महाराणा सांगा का अपमान देश नहीं सहेगा। यहाँ सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। यहाँ मुट्ठी भर लोग हम लोग आए थे, उतने में प्रशासन पूरा हिलडुल गया और यहाँ पर हम लोगों को रोक दिया गया है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी करना हो तो 25 लाख लोग आगरा में हैं 12 तारीख को। उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह हो तो भर लेंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर आप कहते हैं भाई? कि विपक्ष के ही वजह से लालजी राम सुमन एक कम्युनिटी विशेष को, एक जात विशेष पे टारगेट कर रहे हैं। क्या उसका इलाज नहीं करेंगे वो? समाजवादी पार्टी से बड़े गुंडों की पार्टी कोई है क्या इस देश में? यही वो चौराहा है जहाँ पे सेकंड डे इस देश की सबसे बड़ी दलित महिला का अपमान किया जाता है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है। हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ी। ये देखिए, ये हम लोगों को लड़ना और इस तरह से संघर्ष करना कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है उन गद्दारों को जिन्होंने देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। राणा सांगा को 80 घाव थे, हमारे भी 80 घाव लगेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि इस समय एक माहौल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जिस तरीके से भरे सदन में राणा सांगा को गद्दार बोलते हैं, उसी के बाद क्षत्रिय समाज क्रोधित होता है और पूरे देश प्रदेश में जगह जगह पे प्रोटेस्ट करता है। उसी कड़ी में आज लखनऊ के 10-90 चौराहे लोगों का जमावड़ा था और वहां से लेकर के लोग जा रहे थे। कुछ लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद होकर उनको घर वापस जाना पड़ा। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने गद्दार बोला है, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनका साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दलित सांसद के ऊपर जिस तरीके से क्षत्रिय समाज बार बार प्रहार कर रहा है, इसको अंततः योगी आदित्यनाथ जी उसके जिम्मेदार होंगे। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बार बार बयानबाजी की। आइए हम कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्षत्रिय महासभा जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पे उतर चुका है, आगे क्या होना है बाकी हम उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे। जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर सदन में रामजी लाल सुमन ने गद्दार बोला राणा सांगा को, उस पे ये लोग आज लगातार पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? महाराणा सांगा का अपमान देश नहीं सहेगा और जो ये जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं ये नहीं सहेगा। चूंकि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ये सभी जातियों को साथ में लेकर के चलने वाले थे। राजनीतिक दलों के लोग अपने स्वार्थ की बस केवल समाज को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो भारत का प्रत्येक नागरिक समझ रहा है। यहाँ सर्व समाज के लोग आए हुए हैं और महाराणा सांगा के सम्मान में यहाँ पे हम लोग पैदल मार्च करने वाले थे जीपीओ तक, जो हमको पुलिस ने रोक लिया। मुट्ठी भर लोग हम लोग आए थे, उतने में प्रशासन पूरा हिलडुल गया और यहाँ पर हम लोगों को रोक दिया गया है। हम लोग अभी 12 तारीख को आगरा जाएंगे और अगर उसके बाद भी अभी वो माफ़ी नहीं मांगा तो 22 जून को हम लोग फिर से लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और वो तो कह रहे हैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, तो उसका ये जन्म भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर वो ये जन्म चाहता है तो उसका ये जन्म जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर वो ये कह रहा है तो उसका ये जन्म भी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसकी हसरत पूरी हो जाएगी कि इस जन्म में वो बता रहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो ये जन्म जल्दी पूरा हो जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग योगी जी के गुंडे हैं। हाँ, योगी जी के गुंडे, जैसे उनका गुंडा वो है वैसे योगी जी के गुंडे हम हैं। जिस तरीके से रामलाल सुमन उनका गुंडा है वैसे योगी जी के गुंडे हम हैं। हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा और जातियों में बांटने का काम करेगा तो किसी भी तरीके से क्षत्रिय समाज वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार का गुंडा बोल दिया जा रहा है, उसके बाद में सरकार में ही आप लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ रही है। हम लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ रही है क्योंकि योगी जी को सख्त कदम उठाना चाहिए। उसकी राज्यसभा की सदस्यता तुरंत खारिज करानी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए था। अबू आजमी ने जब मुंबई में बयान दिया था तो उनको तो कहे थे कि यूपी भेज दो, हम उनकी दवा कर देंगे। रामजी लाल सुमन यूपी में क्यों दवा नहीं हो रही है? सभी राजनीतिक दल जो हैं वो केवल पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जातियों में बांटने का कार्य सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और ये जातियों में बांटने का काम नहीं होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र और के लिए बहुत नुकसानदायक है। कैसे आप लोगों को गिरफ्तार होना पड़ रहा है? अभी गिरफ्तारी है कुछ आपके क्षत्रिय समाज के लोग, बस गिरफ्तार करते रहे, जेलें कम पड़ जाएंगी। सबसे पहले आवाज को आपने मुखर किया लखनऊ की सड़कों पे आज गए, इसके बाद क्या होने वाला है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी करना हो तो 25 लाख लोग आगरा में हैं 12 तारीख को। उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह हो तो भर लेंगे। 12 तारीख वाला जो प्रोग्राम है आपका कैसा रहेगा?
कैसा होने वाला? इतिहास के पन्नों में ना वैसा था, ना है, ना कभी आएगा, ऐसा रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी भी ठाकुर है, लेकिन अब तक रामजी लाल सुमन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई क्यों हुई? योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर आप कहते हैं भाई? वो एक विपक्ष बार बार यही तो मैं विपक्ष इसका मतलब ये है कि विपक्ष के ही वजह से लालजी राम सुमन एक कम्युनिटी विशेष को, एक जात विशेष पे टारगेट कर रहे हैं। क्या उसका इलाज नहीं करेंगे वो? अगर वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर कह सकते हैं तो वो अपने लोगों को पहले देखें। अभी कल भी अखिलेश यादव का बयान है, आपको गुंडा बताया गया कि आप योगी जी के गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी से बड़े गुंडों की पार्टी कोई है क्या इस देश में? आप भूल गए क्या 2012 से 2017? यही वो चौराहा है जहाँ पे सेकंड डे इस देश की सबसे बड़ी दलित महिला का अपमान किया जाता है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है, यही तोड़ा जाता है, यही तोड़ा जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर रामजी लाल सुमन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करके कुछ होगा तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। जिस तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया, क्या कहेंगे? हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम अपने महापुरुषों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते हैं, हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है। हम अखिलेश यादव उनको चेतावनी देते हैं, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये प्रशासन के द्वारा जो हम लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है कि हम अपने महापुरुषों के संबंध में कोई धंधा नहीं कर सकते हैं। आपके महापुरुषों को इस तरीके से गाली दी जा रही है और आप ही की सरकार यहाँ पे है, कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार हमारी तरफ पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। गिरफ्तार हो गए हैं, इसके लिए हमें सरकार पे अफसोस है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पे आज महाराणा सांगा के वंशज जो हैं आज पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ये बैठे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार कर रही है क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग धरना दे रहे थे, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पे गिरफ्तार कर रही है इन लोगों को। राष्ट्रीय जी क्या कहेंगे? ये देखिए, ये हम लोगों को लड़ना और इस तरह से संघर्ष करना कोई पहली बार नहीं हुआ है कि देश में महापुरुषों के इतिहास को लेकर अभी कोई एक रूपाला उठ के बोल देता है, कभी अबू आजमी उठकर बोल देता है, कभी ये 2 करोड़ी का सांसद रामजी लाल सुमन उठकर बोल देता है। तो शासन प्रशासन को हमारा सहयोग करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है उन गद्दारों को जिन्होंने देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के बजाय हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। हम तो लड़ाके हैं। राणा सांगा को 80 घाव थे, हमारे भी 80 घाव लगेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपने अबू आजमी का नाम लिया, योगी आदित्यनाथ जब अबू आजमी ने वहाँ पे बयान दिया था मुंबई में, तो योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं, कहते हैं कि अगर अबू आजमी को महाराष्ट्र सरकार नहीं संभाल पा रही है तो भेज दो यूपी में। आज रामजी लाल सुमन यूपी में है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ है रामजी लाल यूपी में? बताओ मुझे, कौन से जिले में है यूपी में? दिल्ली में जाके अपना घर बदल रहा है। हमारी टीम वहां पर भी लगी हुई है, रोज घर बदलता है उसको। उससे हम पूछना चाहते हैं वो किताब लाकर दिखा दे हमें जिसमें बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। उत्तर प्रदेश में है कहाँ वो छुप रहा है, दिल्ली की गलियों में छुप रहा है, दूसरे प्रदेश में संसद की दीवारों के पीछे छुप रहा है। उत्तर प्रदेश में आ जाए, महासंग्राम यात्रा में इसीलिए बुलाया गया था, आ जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं भी दिखेगा, उसको हम लोग घेर लेंगे। राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी के बाद में जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम माफी नहीं मांगे इस जन्म में, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर वो कह रहा है कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो स्पष्ट रूप से उसके आकाओं ने उसके पीछे से उसको इशारा किया है कि बेटा इस जन्म में माफी मत मांगो। लेकिन ये राणा सांगा की औलादे हैं, ये महाराणा प्रताप शिवाजी की औलादे हैं, उसको अगले जन्म में भेजने के लिए तैयार है। आप महाराणा सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं महाराणा सांगा के औलाद नहीं, आप योगी जी के गुंडे हैं। कौन कह रहा है योगी जी? अभी कल का बयान है अखिलेश यादव जी का कि अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं, योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं सब। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रूपाला जी ने अभद्र टिप्पणी दी थी गुजरात में। आप लोगों को याद होगा, मीडिया के साथियों को, कि क्या असर किया था हमने रूपाला का, क्या असर किया था, कौन सी जगह पे जाकर हम माफी नहीं मांगा था। तो ये किसी पार्टी के गुंडे नहीं है, ये राणा सांगा प्रताप की औलादे जो मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ते हैं, आकर दिखाए। इसमें योगी जी का नहीं है। योगी जी ने तुमको कहा था क्या जाके गद्दार कहो? योगी जी ने अबू आजमी को बोला था क्या जाके तुम बयान दो? अब जब नहीं था कूदा तो क्यों मैदान में कूदा?